भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यारो आज हम एंजल ऑफ डेथ के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर इससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले कोई भी एपिसोड नहीं देखा है वो पहले देख लो। एंजल ऑफ डेथ के पहले इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम जैक को देखते हैं। उसको फिर से अपने बचपन की बातें याद आता है। हम छोटे जैक को देखते हैं जो कि अभी भी जमीन खोद रहा था। जमीन खोदते खोदते अचानक उस जगह से एक मरे हुए इंसान का खोपड़ी बाहर निकलता है। छोटा जैक बड़ी ध्यान से स्केलेटन को देखने लगता है और फिर वो उस खिड़की से उस आदमी और इस औरत को देखने लगता है। अब वो कुछ सोचने लगता है और अचानक ही जमीन खोदना बंद कर देता है। फिर वो घर के अंदर जाता है और टीवी चालू करता है। उस टीवी पर एक हॉरर मूवी चल रहा था जिधर एक कपिल को एक आदमी आके जान से मार देता है। छोटे जैक को ये देख के डर नहीं लगता, बल्कि वो तो इस सीन को देख के मुस्कुराता है। इस सीन को देख के वो कुछ सोचता है और उधर से एक चाकू उठा के एक कमरे की ओर जाने लगता है। हम देखते कि ये वही कमरा है जहाँ पर वो आदमी और औरत सो रहे थे। जैक चाकू लेके इनके पास आता है और फिर उन्हें मार देता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। अचानक जैक के सर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। रेचल देख के समझ जाती है कि जैक के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो भागने लगती है। वो समझ जाते कि उस इंजेक्शन में एक ड्रग था जिसके कारण जैक अपने ऊपर काबू खो रहा है। वो मनी मन बोलती कि वो अभी जैक के हाथों नहीं मर सकती। इधर हम देखते कि रेचल ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। जैक अपने ऊपर काबू खो चुका है और वो रेचल को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी रेचल भागते भागते एक दूसरी जगह पर आ जाती है। वो देखते कि आगे जाने का रास्ता बंद है। तभी उधर जैक भी आ जाता है और वो इधर आया है रेचल को मारने। रेचल समझ जाती कि वो अब मरने वाली है क्योंकि इधर से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। और जैक जैसे ही अपने हथियार को उठा के रेचल के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, तभी जैक के ऊपर कोई गोली चला देता है जिससे जैक का दाहिना हाथ घायल हो जाता है। हम देखते कि ये और कोई नहीं कैथी है। इस कमरे में बहुत सारे टीवीज है और ऊपर काफी सारे छोटे छोटे मशीन गन्स लगा हुआ है। कैथी अब इन दोनों को बोलती कि वो बहुत ही खुश है क्योंकि ये दोनों यहाँ तक पहुँच गए। और फिर ये बोलती कि ये एक फायरिंग स्क्वाड रूम है और उसने ही जैक को शूट किया। कैथी बोलती है कि उसके पास जो छड़ी है उधर कुछ बटन्स है और उन बटन्स के सहारे वो इन गन्स को चला सकती है। फिर वो जैक को बोलती है कि वो जैक को एक अच्छा क्रिमिनल मानती है क्योंकि जैक अपने एक्साइटमेंट को काबू नहीं कर पाता। ये सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बाएं हाथ से अपने हथियार को उठाता है और उस रूम के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये कोई आम ग्लासेस नहीं है। जैक बोलता कि वो कैथी को मार देगा। तभी कैथी जैक के ऊपर फायर करने लगती है और एक गोली जैक के पैरों में लग जाता है, इससे जैक घायल होकर वहीं पे बैठ जाता है। रेचल ये देख के जैक के पास आने लगती है, पर जैक रेचल को उसके पास आने के लिए मना कर देता है। अब कैथी रेचल को एक गन देती है। फिर वो इन दोनों को बोलती है कि रेचल और जैक अब एक दूसरे को मारने की कोशिश करें और आखिर में इन दोनों में से जो जिंदा बच जाएगा कैथी उसको एक अच्छा सा सजा देगी। अब रेचल बोलती है, इन सब का क्या मतलब है? क्या मतलब? तुम इन सब में भी मतलब खोज रही हो? तुम कितनी बोरिंग हो लड़की। इन सब का कोई भी मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हें इस सब से कुछ मिलेगा? किसी खूनी के कामों से कोई भी मतलब नहीं निकलता, तो इसमें मतलब ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये आज का इवेंट है, तो मुझे एक मजेदार खेल दिखाओ। तभी उधर चारों तरफ से क्लैप्स की साउंड आता है। रेचल गन को उठा लेती है और जैक अब रेचल के पास आके बोलता है कि रेचल उसको मार दे। रेचल जैक की तरफ गन पॉइंट करती है पर वो उसको मार नहीं पाती। रेचल जैक को बोलते कि वो उसको नहीं मार सकती। तभी जैक बोलता है कि अगर वो उसको नहीं मारता तो जल्दी जैक अपने ऊपर काबू खो देगा और काबू खोने के बाद हो सकता है कि तब जैक रेचल को मारते। ये सुनने के बाद भी रेचल बोलती है कि वो जैक को नहीं मार सकती। जैक रेचल को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो उसको मार दे, पर रेचल हर बारी जैक को मना कर देती है। वो बार बार बोलती है कि वो उसको नहीं मार सकती। रेचल जैक को बोलती है कि कैथी जो भी बोल रही है वो उसको होने नहीं देगी क्योंकि वो दोनों एक इंसान है, ना कि कैथी के खिलौने। अब जैक फिर से अपना काबू खोने वाला होता है, पर जैसे तैसे वो खुद को संभाल लेता है और फिर वो रेचल को एक स्माइल देने के लिए बोलता है और रेचल इस बारी जैक की बात सुनकर आखिरकार मुस्कुराती है। रेचल की स्माइल को देख के जैक बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर जैक अपने हथियार से खुद के ऊपर ही हमला कर देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। जैक का पेट कट चुका है और उसके पेट से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। रेचल को ये देख के यकीन नहीं होता कि जैक ने खुद के ऊपर ही हमला कर दिया। वो अब जैक के पास आती है
और ये सब देख के कैथी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जैक ऐसा करेगा। वो अब रेचल और जैक के पास चली आती है। वो रेचल को बोलती कि रेचल एक फालतू क्रिमिनल है। कैथी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि कैथी अपने हाथों से जैक को सजा देना चाहती थी और जैक ने खुद को मार के कैथी का ये प्लान बर्बाद कर दिया। और वो इसका जिम्मेदार रेचल को ठहराती है, क्योंकि उसने ट्रिगर नहीं दबाया था। फिर कैथी रेचल के ऊपर वो सभी गन्स पॉइंट कर देती है, पर तभी जैक के शरीर में हलचल होने लगता है और ये देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि जैक अभी भी जिंदा है। कैथी ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब वो जैक को अपने हाथों से सजा दे सकती है और वो जैक को जोर जोर से लात मारने लगती है। ये देख के रेचल कैथी को बोलती है कि अगर वो ऐसा करती रही तो जैक मारा जाएगा। वो कैथी से पूछती है कि क्या कैथी उसको मारना चाहती है। कैथी इसके जवाब में हाँ बोलती है। ये सुन के रेचल कुछ सोचने लगती है और अचानक वो कैथी को गन पॉइंट में ले लेती है। वो बोलती है कि अगर कैथी नहीं रुकी तो वो कैथी को शूट कर देगी। ये सुनने के बाद भी कैथी रेचल से नहीं डरती। वो बोलती है कि रेचल कोई भी शूट नहीं कर पाएगी और फिर वो अपने मशीन गन्स का इस्तेमाल करके रेचल के हाथ से वो गन गिरा देती है और फिर से वो जैक को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगती है। जैक की इस हालत को देख के रेचल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। वो मन ही मन फैसला करती है कि वो जैक को मरने नहीं देगी और फिर वो अपने बैग से एक गन निकालती है और आखिरकार वो कैथी के ऊपर शूट कर देती है। वो गोली कैथी के पेट में लगता है। कैथी को विश्वास नहीं होता कि रेचल ने गन चलाया। वो इस बात से खुश होती है कि आखिरकार रेचल ने गन इस्तेमाल किया और फिर वो उन मशीन गन से रेचल को मारने ही वाली होती है। तभी जैक उठता है और वो कैथी का हाथ काट देता है, जिस हाथ में कैथी ने उस छड़ी को पकड़ा हुआ था। और फिर से जैक कैथी के ऊपर हमला करता है, जिससे कैथी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। पर कैथी अभी भी रेंगते अपने कटे हुए हाथ की ओर बढ़ने लगती है, ताकि वो उन मशीन गन्स को चला के उनको सजा दे पाए। और वो जैसे तैसे अपने कटे हुए हाथ के पास पहुंच जाती है और उन मशीन गन्स को एक्टिवेट कर देती है। पर तब तक रेचल और जैक गन्स के टारगेट रेंज से बाहर जा चुके थे, इसलिए दोनों में से किसी को भी एक भी गन का गोली नहीं लगता और फिर कैथी मारी जाती है। रेचल जैक के पास आती है। वो जैक से पूछती है कि उसके हालत अब कैसा है। जैक बोलते कि उसका पेट बहुत दर्द कर रहा है। रेचल तब बोलती कि जैक जब खुद को मारने वाला था तब उसके चेहरे पर एक खुशी था। ये सुन के जैक बोलता कि कैथी भी एक सुंदर लड़की थी और उसे इन सब चीज़ों को करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसे अब इतना अच्छा लग रहा है कि उसे अपना पेट का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। और फिर जैक और रेचल आगे बढ़ने लगते हैं, पर आगे का रास्ता भी बंद होता है। रेचल इधर कंप्यूटर के सारे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। रेचल अब जैक को बोलती है कि कैथी इस कंप्यूटर के सहारे ही वो साउंड इफेक्ट और बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही थी और फिर उसे इस दरवाजे को अनलॉक करने का बटन भी मिल जाता है। इसके बाद ये दोनों आगे की ओर जाने लगते हैं। आगे जाते जाते वो लोग एक दीवार को देखते हैं जिधर कुछ लिखा हुआ था। जैक रेचल को इन शब्दों को पढ़ने के लिए बोलती है और रेचल तब इन शब्दों को पढ़ने लगती है। दरवाजा खोलने के लिए अपना असल नाम गॉड को दो। अगर तुम्हारे जीवन में झूठ नहीं है तो तुम अपने असली नाम दो, लेकिन गॉड को पापियों की जरूरत नहीं। और फिर ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, पर ये दोनों वहीं पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों का शुरुआत हुआ था। वो लोग समझ नहीं पाते कि वो दोनों यहाँ से बाहर कैसे निकले। और फिर ये दोनों उसी कमरे में वापस आ जाते हैं जहाँ पर इन दोनों ने अपने फोटोज खींचा था। उधर वो लोग देखते कि उस कमरे में अब एक एलिवेटर डोर आ चुका है, पर वो लिफ्ट का दरवाज़ा लॉक होता है। जैक रेचल से पूछता है कि कैसे वो लोग इस दरवाजे को अनलॉक करें। रेचल उस कमरे के चारों तरफ देखने लगती है। वो देखती कि जैक और रेचल के नाम का बोर्ड अभी भी उस कमरे में ही है और फिर वो उस कमरे में एक फ्रेम को देखती है और थोड़ी देर पहले जो कुछ भी उसने उस दीवार पर पढ़ा था उसे वो बातें याद आ जाता है। वो समझ जाती कि इस फ्रेम में इन दोनों में से किसी एक का नाम लगाना होगा। फिर उसे याद आता कि उस दीवार पर लिखा हुआ था कि गॉड को झूठे लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए रेचल जैक के नाम को उस फ्रेम में लगाने जाती है, क्योंकि जैक भी ऐसा लड़का है जो कि झूठ पसंद नहीं करता। और जैसे ही रेचल जैक के नाम को उस फ्रेम में लगा देती है वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और फिर रेचल अपने नाम के बोर्ड को फेंक देती है। वो बोलते कि इसकी उनको ज़रूरत नहीं है और फिर जैक और रेचल लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। अब वो लोग B3 फ्लोर से B2 फ्लोर में जाने लगते हैं। जैक अब उस लिफ्ट में बैठ जाता है और फिर वो रेचल को बोलता है, ओए रे, तुमने उधर अच्छा काम किया। तुम किस बारे में बोल रहे हो? मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ जब तुमने उसे गोली मारा, वो बहुत अच्छा था। वैसे तुम इस जगह पर आखिर आई क्यों थी? मैंने किसी को इधर मरते हुए देखा तो मैं पक्का करने आई थी। अगली चीज जो मुझे याद है कि मैं ब्लू रूम वाले रूम में थी। क्या? मैं समझा नहीं। और जिस गन से तुमने उसको मारा वो तो उसका गन नहीं थी, तुमने वो गन कहाँ से लाया?
वो मेरा है। मैंने उसे अपने बैग में रखा था। मैंने उसको एक रुमाल में लपेट के रखा था। तो तुमने शुरू से ही उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैंने कहा ना कि मैं खुद को नहीं मार सकती। अगर मैं ऐसा करती तो गॉड मुझे कभी भी माफ नहीं करते। मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे भी जैक, वो तुम हो जो मुझे मारेगा। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो या फिर एक स्मार्ट लड़की। वैसे भी तुमने जब उसे गोली मारा तब तुम सही थी। वो याद करके ही मुझे हंसी आ रहा है। तुम्हारा टाइमिंग एकदम परफेक्ट था। तुम अभी काफी अच्छे मूड में हो जैक। हाँ वैसे ही तुम भी तो हो, है ना? फिर जैक और रेचल दोनों ही एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। अब वो लिफ्ट भी B2 में पहुंच जाता है और रेचल अब जैक को बुलाने जाती है। और जैसे ही रेचल जैक को बुलाने जाती है, जैक अचानक ही उसी फ्लोर के लिफ्ट में गिर जाता है। उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होता और उसके पेट से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। ये देख के रेचल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या जैक सच में मर चुका है? ये जानने के लिए आप लोग को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। मैं जल्दी एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। और आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।